धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर रहे। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति इंद्रियों से अतीत मात्र शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में वह अनुभव करता है, उस अवस्था में वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह परमात्मा के जिस लाभ को प्राप्त होता है उससे बढ़कर उसकी दृष्टि में दूसरा कोई लाभ नहीं होता, और उस लाभ को प्राप्त करने पर वह बड़े से बड़े दुखों से भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसमें दुखों के संयोग का भी योग होता है, इसलिए उसको योग नाम से कहा गया है। और जिस व्यक्ति का ध्यान योग का लक्ष्य हो गया है, वह शांति पूर्वक अपने चित्त को वश में करके ध्यान योग का अभ्यास करे। ये संसार के मनुष्यों, ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में ही जिस सुख का अनुभव करता है, इस संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह सुख तीनों गुणों से अतीत है, वह स्वतः ही प्राप्त होने वाला है और वह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। इसीलिए इसको अच्छे सुख भी कहते हैं। इसे अत्यंत सुख और एकांतिक सुख भी कहा जाता है। इस सुख को अच्छे सुख इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सुख राजस, तामस और सात्विक सुख से अतीत है। इन तीनों गुणों का सुख तो नाशवान है, संसारी है। यह संसार से ही प्रकट होते हैं और संसार में ही लीन हो जाते हैं, पर अक्षय सुख अविनाशी है, अमर है। यह आने और जाने वाला नहीं है, बल्कि स्वतः ही सबको प्राप्त होने वाला है। इसको प्राप्त करने के लिए योग का अभ्यास करते हुए परमात्मा का चिंतन करने से इस अच्छे सुख का अनुभव हो जाता है, और मनुष्य उस अच्छे सुख से कभी भी विचलित नहीं होता, बल्कि संसार से प्राप्त सात्विक सुखों से मनुष्य विचलित हो भी सकता है, पर अक्षय सुख से मनुष्य कभी भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी सुख बुद्धि की पकड़ में नहीं आता। बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है और प्रकृति परमात्मा से अतीत है, तो प्रकृति का कार्य बुद्धि इस अविनाशी सुख को कैसे पकड़ सकती है, अर्थात नहीं पकड़ सकती। जैसे दर्पण में सूर्य नहीं आता किंतु सूर्य का प्रतिबिंब आता है, ऐसे ही बुद्धि में वह अविनाशी सुख नहीं आता किंतु उसका बिंब आभास होता है। इसलिए अविनाशी सुख की प्राप्ति स्वयं के द्वारा ही होती है। ये संसार के मनुष्यों, यह विषय सभी साधनों की कसौटी है। कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किसी भी साधन से यह कसौटी प्राप्त होनी चाहिए। अपनी स्थिति समझने के लिए यह विषय साधक के लिए बहुत उपयोगी है। जीव मात्र का उद्देश्य यही रहता है कि मेरा दुख मिट जाए और मुझे सुख मिल जाए। इसीलिए इस श्लोक में बताई गई स्थिति साधक मात्र को प्राप्त करनी चाहिए, नहीं तो उसकी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। साधक बीच में अटक न जाए, अपनी अधूरी स्थिति को पूर्ण न मान ले, इसलिए यह श्लोक उपयोगी है। इसमें लाभ का तो अंत नहीं और दुखों का स्थान नहीं। ऐसा दुर्लभ पद मनुष्य को मिल सकता है। इसलिए हे संसार के मनुष्यों, उस परम पद को प्राप्त करने में सभी सक्षम हैं, सभी समर्थ हैं, और सभी मनुष्यों को अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके परमात्मा का ध्यान करने से स्वयं को उस अविनाशी सुख का अनुभव हो जाता है और उसे सदा रहने वाली परम शांति प्राप्ति हो जाती है और वह हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।